नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज है 6 फरवरी। 6 फरवरी से जो भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो किया है स्पेन सरकार ने। इस प्रस्ताव को हर से काम के घंटों को 40 से घटाकर 37.8 घंटे करने का फैसला लिया है। तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। यहाँ की करेंसी है यूरो। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हुआ है? तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल से जो बाहर हुआ है वो है अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC से अमेरिका को बाहर करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर साइन किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फोन निर्माता बना है भारत। भारत के बारे में, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बन गया है। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय जाल राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? नागपुर में हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? तो बल्लेबाजी आईसीसी T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी की रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं ट्रेविस हेड। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेकेंड पर है अभिषेक वर्मा। ठीक, थर्ड पर है तिलक वर्मा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पर रहा है भारत और सेकेंड पे रहा है अमेरिका। भारत घरेलू उड़ानों के लिए यात्री लोड फैक्टर में वैश्विक नेता बनकर उभरा है, जिसमें 2024 में 86.4% का प्रभावशाली आंकड़ा दर्ज किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चिप डिजाइन के लिए निलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो निलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने 5 फरवरी 2025 को नोएडा में चिप डिजाइन में निलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूपी के नोएडा में किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है? तो पर्वतारोहण नियमों ने संशोधन किया है नेपाल ने। ठीक, नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन करके माउंट एवरेस्ट सहित 8000 मीटर से अधिक ऊंचे सभी पर्वत पर एकल अभियानों पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु आगा खां चतुर्थ का 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो ये थे पुर्तगाल के। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? तो आयुष वीजा कैटेगरी लॉन्च की है।
भारत सरकार ने। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसके सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने आईआईटी इंदौर की सहायता से एग्री हब लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने 410 मीटर लंबा हाइपरलूप टेक्स्ट ट्रैक पूरा किया है। भारत के बाहर पहला आईआईटी खोला गया है, कौन सा? आईआईटी मद्रास ने खोला है। कहाँ खोला है? तंजानिया में खोला है। इस आईआईटी ने अबू धाबी में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया है, तो आईआईटी दिल्ली ने किया है। आईआईटी जम्मू ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है। आईआईटी खड़गपुर सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है। आईआईटी इंदौर ने आर्मी के जवानों के लिए ई शूज बनाए हैं। आईआईटी मद्रास ने एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर रहा है। भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जलमार्ग जल प्रौद्योगिकी कहाँ स्थापित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में आईआईटी इंदौर की सहायता से। एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए एटी मैन नामक नाम से एक्सीलेंस सेंटर शुरू किया है, तो आईआईटी कानपुर में शुरू किया है। सड़क सुरक्षा पर भारत की स्थित रिपोर्ट 2024 भाई आईआईटी दिल्ली ने जारी की है। तो सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वाला राज्य जो सबसे ज्यादा है वो तमिलनाडु है। डीआरडीओ ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट ABHED विकसित की है। करने वाला आईआईटी दिल्ली के साथ में किया है समझौता, जो कि एडवांस बैलिस्टिक ऑफ और हाई एनर्जी डिफीट है, इसका फुल फॉर्म है। आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोलने की घोषणा की है? तो दुबई में खोलने की घोषणा की है। एमोलेड डिस्प्ले तकनीक के लिए अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो आईआईटी मद्रास में शुरू किया गया है। आईआईटी बॉम्बे दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है, आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी मद्रास ने भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार शुरू किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की एआई पहली यूनिवर्सिटी, ठीक है, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो भारत की एआई पहली यूनिवर्सिटी जो की जाएगी वो महाराष्ट्र में की जाएगी, ठीक है, महाराष्ट्र में की जाएगी भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी द्वारा एआई और संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, जो उद्योग, शिक्षा, सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देने वाला उत्कृष्टता केंद्र भी होगा। तो पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र में की जाएगी। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में। भारत का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका में खोला गया है। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, इसे यूनेस्को ने अमूर्त स्मारक का टैग दिया है। ये दुनिया में पहली बार है जब किसी मूर्ति स्मारक को यह सम्मान मिला है। पीएम मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर नईमा खातून है। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय झारखंड में रांची में खोला गया है। ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय अपना परिसर कहाँ स्थापित किया? तो ये गुरुग्राम में किया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने कहाँ अपना वैश्विक केंद्र प्रारंभ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। ऑस्ट्रेलिया का डिकेन यूनिवर्सिटी भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो गिफ्ट सिटी गुजरात में। ऑस्ट्रेलिया में मोनास विश्वविद्यालय ने जेनारिस बायोनिक विजन सिस्टम का अनावरण किया है, जो एक बायोनिक आंख है। महाराष्ट्र के किस शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो नासिक में की जाएगी। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पे किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने पानी संरक्षण के लिए कौन सी यात्रा शुरू की है? तो हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने पानी संरक्षण के लिए कौन सी यात्रा शुरू की है? तो वाटर रोड यात्रा शुरू करी है, वाटर शेड यात्रा शुरू करी है। वाटर
सड यात्रा शुरू करी है? विकास मंत्री जी ने पानी के संरक्षण के लिए वाटर सड यात्रा शुरू की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने और उन्होंने ही वाटर सेड यात्रा शुरू की है। उद्देश्य है इसका लोगों में पानी के संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत केंद्र सरकार वाटर शेड डेवलपमेंट योजना का संचालन कर रही है। इसकी थीम है जल लाए धन धन, और इस अभियान के माध्यम से जल संरक्षण और मृदा शरण के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई जाएगी। जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ था। उद्देश्य है 2028 तक हर घर नल कनेक्शन। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है गोवा। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित यूटी जो कि दादर नागर हवेली एवं दमन एवं दीव बना है। हवा से जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने वाली मशीन का नाम है मेघदूत। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है अंडमान निकोबार। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 जल सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क में किया। पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य है केरल। जल दोस्त एयरपोर्ट लॉन्च किया है बेंगलुरु ने। जल दूत एप्लीकेशन लॉन्च किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किया है आईआईएससी बेंगलुरु ने। जल महोत्सव 2023 का जो हुआ था वो मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। वर्ल्ड वाटर फोरम 2024 की 10वीं बैठक बाली इंडोनेशिया में हुई है। वाटर फोरम 2027 तो 11th होगी वो सऊदी अरब में होगी। पीएम मोदी ने कहा जल संचय जन भागीदारी अभियान शुरू किया है? तो सूरत में किया है। 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल राज्य बना है पंजाब। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात सरकार ने इसकी अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्य समिति का गठन किया है। तो किया है रंजना देसाई की अध्यक्षता में। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड ने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है और यह स्वतंत्रता के बाद वह ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। उद्देश्य क्या है? लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना। अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर सभी नागरिक यूसीसी के तहत समान कानूनों के अधीन हैं। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत के संबंध में भी समान कानून होंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 44 जो है वो समान नागरिक संहिता प्रदान करता है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो रिटायर्ड सीजे रंजना देसाई थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की है? तो शुरू की है गुजरात के भुज रेलवे स्टेशन से। इसका नाम बदला है नमो भारत रैबिट रेल। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। यहाँ C-295 परिवहन विमान बनेंगे जो कि स्पेन के लिए। रण उत्सव 2025 जो कि गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। स्वर का फुल फॉर्म होता है स्पीच रिटन एनालिसिस रिसोर्सेस। देश की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना गुजरात ने की है। देश का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और पहला समुद्री अभयारण्य कहाँ है? तो कच्छ की खाड़ी, जामनगर और गुजरात। बनासकांडा गुजरात जिले को बांटकर वाव राग नामक जिला बनाया गया है जो कि 34वां गुजरात का जिला है। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 गुजरात के गांधीनगर में होगा। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 से भी गांधीनगर में होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो अपराध घोषित करने वाला पहला देश यूके है।
माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई के साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट बना रहा है। इस राज्य ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए WEF के साथ समझौता किया है, तो ये कर्नाटक के साथ किया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में भारत ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। एआई भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए IMPEL एआई प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। जिनी एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, गूगल ने। भारत की एआई फिल्म IRA इराह पहली एआई फिल्म है इराह। WHO ने किस नाम से अपना पहला एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ मोटर लॉन्च किया है, तो साराह के नाम से किया है WHO ने। भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है देविका। दुनिया की पहली एआई स्पोक पर्सन लॉन्च है, तो यूक्रेन ने लॉन्च किया है, विक्टोरिया सीको। जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला एआई उन्नत सिस्टम लॉन्च किया है, तो पेंच टाइगर रिजर्व, नाम पेंटोरा। एआई द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पादक एलिवेट लॉन्च किया है ICICI लैम्बॉर्ड ने। दुनिया की पहली मिस एआई केंजा के लेई बनी है। रिलायंस ग्रुप लॉन्च किया है एआई सूट को, नाम है ब्रेन। एआई पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट रफस लॉन्च किया है अमेजन ने। सेवी ने एआई चैटबॉट सर्विस लॉन्च किया है सेवा, सेवी वर्चुअल असिस्टेंट नाम से। ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 हुआ है हैदराबाद में। पहला अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि कहाँ हुई है? फ्रांस। किसके किसके बीच में हुए? तो यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में। टाइम एआई 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया है, तो अश्विनी वैष्णव को शामिल किया है। AICTE हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। RBI ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए इसकी अध्यक्षता की समिति गठन किया है, तो IIT मुंबई के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य के अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। इसकी शुरुआत किस देश ने की है? क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंडिया ने किया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो कि इंडिया ने शुरू किया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अब तक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल लीगल एंटिटी के रूप में स्थापित हो चुका है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसकी शुरुआत की थी। उद्देश्य क्या है इसका? दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों बिग कैट के संरक्षण को बढ़ावा देना। वह 7 मेजर बिग कैट्स हैं, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जैगुआर, प्यूमा और चीता। अब तक 5 देश इसके फार्मर मेंबर बन गए हैं। कौन से? निकारागुआ, लिथुआनिया, इंडिया, सोमालिया और लाइबेरिया। इस्वाटिनी। सितंबर 2024 ने भारत के औपचारिक रूप से IBCEA की सदस्यता ली है। भारत सहित 27 देश ने IBCA में शामिल होने की सहमति दी है। IBCA के तहत 97 देशों की जोड़े जाने की योजना है। अगले 5 सालों में भारत की ओर से $100 बिलियन लगभग 800 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। IBCA में सचिवालय और परिषद का भी गठन किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम 7 और अधिकतम 15 सदस्य देश शामिल हों। 5 सालों के लिए चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो किया है IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। भारतीय सेना की अधिक ऊंचाई पर बंकरों का निर्माण करने के लिए
पारंपरिक निर्माण सामग्री की जगह बांस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसी के लिए भारतीय सेना और आईआईटी गुवाहाटी के बीच समझौता हुआ है। आईआईटी गुवाहाटी इसके लिए रिसर्च करेगी और एक अच्छा डिजाइन तैयार करने के लिए बांस के बंकर समान स्तर पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका वजन भी कम कम होगा, तो लाने ले जाने के लिए समय प्रयास कम लगेगा। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। बांस का पौधा ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। बांस की लकड़ी गरीब की लकड़ी कही जाती है। विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर लगा है, कहाँ लगा है? बेमेतरा जिले के ग्राम कठिया में। ऊंचाई है 140 फीट और वजन है 7400 किलोग्राम। महाराष्ट्र में एक हाईवे पर 200 मीटर लंबा बांस का क्रैश बैरियर लगाया गया है। ये दुनिया का पहला बम्बू क्रैश बैरियर है। इसे बैरियर को बहुबल्ली नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 1 से 7 फरवरी तक। यूएनजीए द्वारा 1 से 7 फरवरी को वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? विभिन्न धर्मों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, डायलॉग एंड कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। इसकी थीम क्या रखी गई है? तो यूनाइटिंग फॉर पीस इसकी थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी ने भारत का पहला जीनोम एटलस लॉन्च किया है। तो आईआईटी ने पहला जीनोम एटलस लॉन्च किया है। किस आईआईटी ने किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। कैंसर जीनोम कार्यक्रम की शुरुआत आईआईटी मद्रास ने 2020 में की थी। तो इस कार्यक्रम के तहत देश भर में 480 स्तन कैंसर रोगियों के टिश्यू सैंपल इकट्ठे किए हैं और 960 एक्सोम इंडेक्सिंग को पूरा किया गया है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया गया है। वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे 1 अगस्त को मनाया गया है। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर। भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन करवैक वैक सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पपलीमो वायरस HPV से होता है। बजट में कहा है कि 9 से 14 ईयर की बालिकाओं को इसके टीके मुफ्त में लगेंगे। अक्टूबर महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं। एम्स दिल्ली ने कैंसर की शीघ्र पता लगाने के लिए AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कौन सा? आई ऑन्कोलॉजी डॉट AI को। कैंसर फॉर डेवलपमेंट फॉर ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे स्टडी फॉर कैंसर ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं में स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो सवेरा शुरू किया है। कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित किया है, रसिया ने किया है विकसित। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।